बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके की जहां लोगों के घरों के बाहर सड़क पिछले 5 साल से बंद है। सोचिए 5 साल। वजह है अधूरा प्रोजेक्ट जो कि ना तो पूरा हो पा रहा है और ना ही रास्ता खुल पा रहा है। इस वजह से यहां के लोगों को रोजाना अपने घर आने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है। चार सालों से बंद पड़ी सड़क पर अवैध अतिक्रमण, सड़कों पर सीवर का गंदा पानी। देश की राजधानी दिल्ली के जसोला विहार की सड़क का हाल देखिए। दिल्ली जल बोर्ड का काम पिछले 4 साल से पेंडिंग है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी इतनी है कि हर रोज ना घर जाने का रास्ता मिलता है ना बाहर निकलने का। सड़क पर जाम लगता है सो अलग। और अब तो हालात ये हैं कि धीरे धीरे सड़क खत्म होती जा रही है और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ कई समस्याएं हैं, जैसे मूलभूत समस्याएं, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, उसके साथ ही साथ सड़क की समस्या है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है, गंदा पानी भर जाता है, ये सारी समस्याएं रहती हैं, जिसको लेकर के जी हेल्पलाइन में इन्होंने संपर्क किया था और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी हेल्पलाइन में जसोला विहार के रहने वाले दिनेश चंद्र देव ने फोन कर हमें बताया कि कैसे यहाँ मुसीबतों का अंबार है। हमारी समस्या स्टार्ट होती है जब आप जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं। उतरने के बाद जो जसोला हाइट्स पॉकेट लाइन बना है, वहाँ पे डीजेबी ने दिल्ली जल बोर्ड का अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर प्लस से काम चालू है, नेवर एंडिंग बिजनेस अभी तक चला आ रहा है। उसके चलते अगर आप आगे यहाँ से जाएंगे पॉकेट 12 गेट नंबर 2 तक, तो आपको रोड के एक साइड में पूरा एनक्रोचमेंट है। वो एनक्रोचमेंट के चलते लोगों को 50% रोड उसमें नहीं मिलता। लोगों के मुताबिक इस सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड पिछले 4-5 साल से कुछ काम कर रहा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसका असर यह है कि लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। बाकी की सड़क पर अतिक्रमण है। हालात यह है कि 60% रोड अब अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। दिल्ली जल बोर्ड ने वो पिछले करीब 5 साल से पता नहीं क्या प्रोजेक्ट चल रहा है जो खोद के रखा हुआ है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। डे बाय डे समस्या है, आप सामने ही देख रहे होंगे। अभी जाम लग गया। अभी सोचिए, आप दिखा सकते हैं कि कितना जाम लग रहा है। ये तो अभी लीन आवर है। जब ये पीक आवर होता है, लोग अपने घर को पहुंचने के लिए 1.5 घंटा, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी पॉकेट 12 में आ जाए, हम तो निकलना मुश्किल हो जा रहा है। अब ये हाल हो गया है, ये आलम हो गया है कि अभी लग रहा है कि यहाँ से हम लोग जाएं। बारिश के मौसम में ये समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में जल भराव होता है। हालात ये हो गए हैं कि करीब 6 दिन तक यहाँ सड़कों पर पानी भरा रहा और सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। यहाँ पे पानी इतना इकट्ठा हो गया था और पानी निकलने की जगह नहीं, तो ये बीच का जो इसको पूरा तोड़ा गया। अच्छा। और ये पूरी जगह तोड़ी गई और तोड़ के फिर निकाला गया। उसी समय फिर पाइप डाली गई। फिर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम इसकी ये करके इस पे पुल बनना चाहिए कायदे से, क्योंकि पाइप है, पाइप के ऊपर अगर कोई हेवी आइटम जाएगा पाइप फिर टूट जाएगा। पर ये अभी तक कुछ भी, अब इनको रोड भी तक नहीं बन रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम रोड बन जाए। ये बंद है। पिछले ये इनका कुछ प्रोजेक्ट है जो कि पिछले 5 साल से, आप देखिएगा, जल बोर्ड का एक ये 5 साल से ये ऐसे ही खुदा पड़ा। पहले ये सड़क हुआ, ये पूरा सिस्टम जो है, और ये सड़क पूरी एनक्रोच हो गई है लोगों द्वारा। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने अपनी परेशानी कई बार विधायक अमानतुल्ला खान को बताई, लेकिन विधायक जी अभी तक इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल में कांटेक्ट किया, टेम्परेरी सॉल्यूशन आता है, फिर जहाँ के तहाँ खड़े हो जाते हैं। अभी आप जहाँ खड़े देखिए, अभी जो बारिश हुई थी, ये जगह जो था, यहाँ पे बारिश के कारण पानी निकल नहीं रहा था। इसको तोड़ के डिसिल्टिंग करा के पानी निकाला गया। और उस दिन अगर यहाँ जो आता, आदमी शर्मसार हो जाता। छोटे बच्चे पानी में डूब के निकल रहे हैं, गंदगी, औरतें पानी से डूब के निकल रही है, बहुत गंदे शेप में है। ये हमारी समस्या है और जिसके कारण हमने जी न्यूज़ को कांटेक्ट किया कि आप लोग की मदद से इसको उठाया जाए और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इतना ही नहीं, इस इलाके की परेशानी ओखला टैंक की तरफ से भी है, जहां सड़क पर हमेशा ही पानी जमा रहता है। अब आपको दिखाते हैं जसोला विहार में एक और समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि जल भराव का। और इस समय यदि देखा जाए तो बारिश कई दिनों से नहीं हुई है, लेकिन तभी भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप देखें तो यहाँ पे पूरा चारों तरफ पानी भरा पड़ा हुआ है और इसके पीछे कारण भी है कि जो
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है उससे कंटिन्यूअस वाटर यहाँ पर गिरता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब बारिश के दिनों में तो खास तौर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जलभराव की स्थिति हो जाती है। दिल्ली जल बोर्ड का ये प्लांट का प्रॉब्लम बनना शुरू हुआ है तब से। जैसे ये जो हमारी एक मेन रोड है ये ओखला टैंक से आते हैं, आप अभी देख रहे हैं कैसे इसमें हेवी ट्रक्स आते हैं, है ना। ये अभी आप देखिए कि जब दिल्ली में बारिश नहीं हुई पिछले कई दिनों में तब यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है। जब यहाँ बारिश हो रही थी तो यहाँ पर कम से कम कमर भर पानी था, गाड़ियों को निकलना मुश्किल है। आगे रोड पर अगर आप जा पाएंगे, आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि आगे इतने गड्ढे हैं गाड़ी सड़क पर कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी वहाँ फंस जाएगी। यहाँ पे ये हाल है। लोग परेशान थे और उन्हें समस्या के समाधान का इंतजार था। हमने इस इलाके के लोगों की समस्या विधायक तक पहुंचाई, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी समस्या को 1 हफ्ते में दूर करने का वादा जी हेल्पलाइन से किया, जिसके बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही समस्याओं के संभार से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। राहुल मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक।